हम सबको कुछ नहीं। अगर शंकर जी, प्रश्न तो सिर्फ इतना ही था कि उनके पुत्र होते हुए उन्होंने अपने पुत्र का सिर क्यों काट दिया। तो शंकर जी उस समय नहीं जानते रहे, और कहें कि शंकर जी सर्वज्ञ हैं, शंकर जी को तो सब मालूम ही है। सृष्टि में जब भी परमात्मा सगुण साकार रूप में होते हैं तो लीला करने के लिए अनभिज्ञ हो जाते हैं। शंकर जी जानते हुए भी ना जानने के समान लीला करते हैं। और गणेश जी अच्छे देवता हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी तो जय सुमरत सिद्धि होए गणनायक करिवर वदन, मतलब जिनका सुमरन करने मात्र से कार्य सिद्ध हो जाते हैं। तो गणेश जी की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि भगवत नाम में उनकी निष्ठा बहुत ज़्यादा है। ऐसी वार्ता कही जाती है शंकर जी के गणों में आपस में स्पर्धा होती थी कि हम श्रेष्ठ हैं, हम श्रेष्ठ हैं, हम श्रेष्ठ हैं। भगवान शंकर के पास सब पहुँचे, ताकि महाराज आप निर्णय कीजिए कि हम सब गणों में सबसे श्रेष्ठ कौन सा है। शंकर जी ने कहा अगर ऐसे सीधे निर्णय दे देते हैं तो लोगों को होगा कि पक्षपात किया गया है, इसलिए एक परीक्षा रखी जाए। परीक्षा में ये कि अगर जो व्यक्ति इस भूमंडल की परिक्रमा करके सर्वप्रथम आएगा वही सबसे श्रेष्ठ माना जाएगा और वही प्रथम वंदनीय पूजनीय होगा। देवताओं ने कहा महाराज इसमें तो बहुत समय लग जाएगा, पृथ्वी की परिक्रमा करने का कार्य इतना जल्दी तो नहीं होने वाला है। कहा कि अच्छा अगर समय कम करना है तो वाहनों का प्रयोग किया जा सकेगा, अपने अपने वाहन पे जा सकेंगे। ठीक, सब अपने अपने वाहनों पे आरूढ़ होके पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकले। गणपति दादा भी अपने वाहन मूषक पे बैठ के चले। नारद जी एक स्थान पे खड़े होकर देख रहे थे, तो नारद जी की तरफ कोई देखता था तो सोचता था कि अगर इनसे बातचीत करेंगे तो समय खराब होगा और इस स्पर्धा में हम पीछे रह जाएंगे। इसलिए नारद जी की तरफ कोई देखता भी नहीं था, कोई देख के थोड़ा सा सिर झुका के आगे बढ़ जाता था। तो जब गणेश जी आए सामने तो गणेश जी ने देखा कि नारद जी खड़े हुए हैं, तो नारद जी के वाहन से उतर के चरणों में अभिवादन किया, प्रणाम किया। जब प्रणाम किया तो नारद जी ने कहा कि गणपति, पहले उनका नाम विनायक था। विनायक, आप तो बुद्धि विवेक से संपन्न हैं, परिपूर्ण हैं, आप इस स्पर्धा में भाग कैसे ले रहे हैं? आपको तो गणित करके देख लेना चाहिए था कि आपके वाहन की गति ये है और इसमें आगे निकलने का कोई प्रश्न है ही नहीं। तो गणेश जी ने कहा कि मैंने इस स्पर्धा में इसलिए भाग नहीं लिया है कि मैं प्रथम वंदनीय और पूजनीय हूँ, और फिर मैं तो सिर्फ इसलिए चल रहा हूँ कि पृथ्वी का परिक्रमा हो जाएगी, परिभ्रमण हो जाएगा, तीर्थाटन हो जाएगा, और उसके साथ साथ आप जैसे महापुरुषों का समागम मिलेगा, सत्संग मिलेगा, और इससे बड़ा जीवन का क्या लाभ होगा। और मेरे को तो सबसे पहले आप मिल गए, ये मेरे को तो इस स्पर्धा का सबसे बड़ा परिणाम मिल गया। अब मेरे को इस स्पर्धा में आगे बढ़ के करना क्या है।
नारद जी के मन में विचार आया कि ऐसा जो विवेक वाला व्यक्ति है वही प्रथम वंदनीय और पूजनीय होना चाहिए। ये सब जो स्पर्धा में पद प्रतिष्ठा के लोलुप और इनको ये लाभ नहीं मिलना चाहिए। तो नारद जी ने परमात्मा का स्मरण किया और परमात्मा ने उनके हृदय में प्रेरणा दी कि भगवत नाम से सृष्टि का जो आदि है उसमें सबसे पहले शून्य आकाश था। आकाश में मतलब पहले परमात्मा का संकल्प हुआ, संकल्प से आकाश हुआ, महतत्व प्रकृति उससे आकाश, और आकाश से फिर शब्द हुआ, अक्षर ब्रह्म, पहले अक्षर ब्रह्म आया तो नाद ब्रह्म। वो जो अक्षर ब्रह्म है वो ही सृष्टि का विस्तार का कारण माना जाता है। नारद जी ने कहा कि आप अक्षर ब्रह्म की परिक्रमा करें, राम नाम की परिक्रमा करें। और इसमें सारी सृष्टियाँ समाई हुई हैं, एक पृथ्वी तो क्या सब सृष्टि समाई हुई है। गणपति जी ने ऐसा ही किया। अब भगवान ने ऐसे ही लीला रची कि जो भी देवता, जो भी गण वाहनों पर बैठ के परिक्रमा के लिए आगे बढ़ रहे थे, उनको आगे आगे गणपति दादा के मूसक के चरण चिन्ह दिखाई देते हैं। गणपति आगे निकल गया, गणपति सब दौड़ते हैं, परंतु सबको आगे वही गणपति के चरण चिन्ह दिखाई देते हैं, गणपति के मूसक के चरण चिन्ह दिखाई देते हैं। और गणपति तो वो नाम की परिक्रमा करके भगवान शंकर के चरणों में आके बैठ गए थे। सब देवताओं ने आके देखा तो गणपति सबसे पहले बैठे हुए हैं। कैसे आए, क्या हुआ, ये कोई नहीं जान सका, परंतु सबको ये निश्चय हो गया कि ये हम सबसे आगे आए हैं। और सबने स्वीकार किया कि गणपति ही जो हैं प्रथम वंदनीय और पूजनीय होने चाहिए। तो गणेश जी महाराज हम सबको प्रेरणा देते हैं, प्रथम पूजित नाम प्रभाव, नाम के प्रभाव से वो प्रथम पूजनीय हो गए। तो जो व्यक्ति नाम का सहारा ले लेता है, भगवत नाम का सहारा ले लेता है, वही सब कार्यों में सफल होता है, उसके सब कार्य सिद्ध होते हैं और वही वंदनीय, वही पूजनीय है। तो गणेश जी से ये शिक्षा लेनी चाहिए। और तो सिर कैसे लग गया, क्या हुआ, ठीक है। और वो प्रतीक है बुद्धि और भक्ति, उनमें बहुत ज़्यादा है। श्री पार्वती के विवाह में गणेश जी की पूजा भगवान शंकर ने की है। उसमें कोई प्रश्न न करे कि उनके पुत्र हो गए कैसे पूजनीय हो गए।
श्री राम। कल आपने गुरु की महिमा की थी, तो क्या हम भगवान को गुरु बना सकते हैं? भगवान ही गुरु हैं। जगत गुरु च शाश्वतम तुरीयमेव केवलम। शाश्वत जगत गुरु भगवान ही हैं। त्रिभुवन गुरु भगवान शंकर हैं और वंदे कृष्णम जगत गुरुम वंदे रामम जगत गुरुम, तो वो शाश्वत जगत गुरु हैं। तो उनको हम स्वीकार कर सकते हैं, गुरु रूप में स्वीकार कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। और